हेलो एवरीवन। दिन था 3 दिसंबर 1971। पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन चंगेज खान। कई एयरफील्ड पर बमबारी किया जाता है पाकिस्तानी एयरफोर्स के द्वारा, जिसमें अमृतसर, पठानकोट, जोधपुर, अम्बाला, आगरा, श्रीनगर और पूरे भारत में कुल मिला के 11 एयरफील्ड पर पाकिस्तानी एयरफोर्स द्वारा बम गिराया जाता है। उसी शाम पीएम इंदिरा गांधी ने देश के नाम एक संदेश जारी किया और कहा कि इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान ने जंग छेड़ दी है। जय हिंद। आपसे मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। पाकिस्तानी हवाई जहाज़ों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अम्बाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबाजी की। भारतीय सेना ने इस अटैक का जवाब दिया और एक नए देश का उदय हुआ जिसका नाम था बांग्लादेश। लेकिन ये जान लेना जरूरी है कि इस युद्ध की जरूरत क्यों पड़ी। एक नया सभी बातों को जानने की कोशिश करते हैं एक वीडियो के माध्यम से। कहानी शुरू होती है ब्रिटिश भारत में। जब भारत अंग्रेजों का उपनिवेश हुआ करता था तब भारत की सीमा पाकिस्तान से लेकर बर्मा, श्रीलंका तक हुआ करता था। इनके बीच कई और छोटे राज्य हुआ करते थे। इनके अपने ट्रेडिशन और लैंग्वेज हुआ करता था। तब जो बंगाल का रीजन हुआ करता था उसे अधिकतर मुस्लिम शासकों द्वारा रन किया जाता था। मोहम्मद बख्तियार खिलजी, जो कि खिलजी वंश का संस्थापक था, उसने शुरू किया था। 13वीं सदी से लगातार मुस्लिम राजाओं ने राज किया था बंगाल पे। हमेशा से व्यापार का एक केंद्र रहा। एक लंबे समय के बाद 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है और इस जगह को कैप्चर कर लेती है और 1947 तक वह यहाँ पे राज करती है, रूल करती है। और उसके बाद हम देखते हैं पार्टीशन। इंडिया और पाकिस्तान दो देश में बढ़ जाता है। पाकिस्तान के दो हिस्से होते हैं, एक पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान को आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि बंटवारे के समय कई जगहों पर दंगे हुए, हिंसा हुई जिसमें 2 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। पार्टीशन के समय बंगाल को भी 2 भागों में बांटा गया, जिसमें एक था वेस्ट बंगाल जो अभी भारत का हिस्सा है और दूसरा था ईस्ट बंगाल जो पाकिस्तान को दिया गया। अब हुआ ये कि पाकिस्तान की आधी जनसंख्या बंगाली थी जो ईस्ट पाकिस्तान में रहते थे। आज़ादी के बाद पाकिस्तान की पॉलिटिकल परिस्थिति बहुत सही नहीं रह गई। पाकिस्तान में आर्मी शासन लागू हुआ। ईस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भागीदारी करने का मौका भी नहीं दिया जा रहा था। राजनीतिक और आर्थिक रूप से पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान से भेदभाव करता था। वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान पर उर्दू भाषा थोपना चाहता था और यहीं से शुरुआत होता है बंगाली भाषा मूवमेंट की। 21 फरवरी 1952 को यह मूवमेंट शुरू हुआ भाषा को लेकर, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई सेना द्वारा गोली चलाने से। आगे चल के 1956 में बंगाली भाषा को एक स्टेट भाषा का दर्जा दिया गया। 1965 भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और ईस्ट पाकिस्तान कमज़ोर पड़ गया। इसी बीच ईस्ट पाकिस्तान की आर्थिक विकास का मुद्दा उठाया गया अवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी के नेता शेख मुजीबुर रहमान द्वारा। इनकी मांगों को रिजेक्ट कर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय पाकिस्तान गवर्नमेंट को गवर्नर अयूब खान कर रहे थे। मुजीबुर रहमान के गिरफ्तारी के बाद जनता विद्रोह पर उतर आई। जगह जगह प्रोटेस्ट होने लगे। इसको देखते हुए अयूब खान ने 22 फरवरी 1979 को इन्हें जेल से रिहा कर दिया और इनके ऊपर जो केस चल रहे थे उन्हें भी विड्रॉल कर लिया गया। जनरल अयूब खान ने इस्तीफा दे दिया और अपने जगह याहिया खान को नियुक्त किया। याहिया खान ने यह घोषणा किया कि वह जल्दी इलेक्शन करवाएगा और इलेक्शन करवाया भी गया। 1970 में इस इलेक्शन का रिजल्ट चौंका देने वाला था। ईस्ट पाकिस्तान को अवामी लीग को इस इलेक्शन में बड़ी जीत मिली, लेकिन जनरल याहिया खान ने इलेक्शन को कैंसिल करने की घोषणा कर दी। ये बात जब ईस्ट पाकिस्तान को पता चलता है तो वहाँ भारी संख्या में प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। आज़ादी के नारे लगाए जाते हैं और यहाँ से एक अलग देश बांग्लादेश की मांग उठती है। 10 से 13 मार्च 1971 को पाकिस्तान की सभी इंटरनेशनल फ़्लाइट कैंसिल कर दिया जाता है और उन्हें भेज दिया जाता है ईस्ट पाकिस्तान में। पाकिस्तानी आर्मी को भर के उन्हें कहा जाता है कि वे ढाका में उतरें। इधर ईस्ट पाकिस्तान में जो फ्रीडम मूवमेंट चलाया जा रहा था उसे लीड मुक्ति वाहिनी कर रही थी। इन्हें ट्रेनिंग देने का काम इंडियन आर्मी करती थी ताकि ये गुरिल्ला युद्ध कर सके। इसके खिलाफ वेस्ट पाकिस्तान
पीस कायम करने के लिए शांति वाहिनी बनाता है, जो कि सिर्फ नाम का शांति वाहिनी होता है। इसका काम निर्दोष लोगों की हत्या करना, औरत और बच्चों के ऊपर अत्याचार करना था। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान आर्मी द्वारा ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया जाता है, जिसमें उन सभी लोगों को ढूंढ कर मारा जाता है जो आज़ादी के नारे लगाते हैं, और शेख रहमान को गिरफ्तार कर वेस्ट पाकिस्तान लाया जाता है। गिरफ्तारी से पहले ही शेख रहमान ने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था, जिसे 26 मार्च को स्वतंत्रता दिवस के रूप में बांग्लादेश द्वारा मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत 30,000 से ज़्यादा बांग्लादेशियों की हत्या की जाती है पाकिस्तान आर्मी के द्वारा। इसे देखकर बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लोग भारत भागकर आ गए, जिसमें कुछ पॉलिटिकल नेता भी शामिल हैं। 1971 में इंदिरा गांधी के सहयोग से कलकत्ता में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश की सरकार बनती है, जिसमें शेख रहमान को राष्ट्रपति घोषित किया जाता है। यही वह समय था जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के सहयोग करने का मन बना लिया था, और उस समय भारतीय आर्मी के जनरल सैम मानेकशॉ को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। दिसंबर 3, 1971 को पाकिस्तान द्वारा इंडिया के एयरफील्ड पर बमबारी कर देता है। पाकिस्तान को लगता था कि भारत बांग्लादेश की मदद कर उसे आज़ाद करा सकता है। ये सोचकर पाकिस्तान ने पहले अटैक कर दिया, लेकिन इंडियन आर्मी हमेशा से पावरफुल रही है और उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। ये सब देखकर पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में अपील करता है कि वह हस्तक्षेप करे और इंडिया को रोके। यूनाइटेड नेशन में कई दिनों तक चर्चा चलने के बाद भी कुछ खास निष्कर्ष नहीं निकला। उस समय अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करता था और सोवियत यूनियन भारत को। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन चाहते थे कि भारत युद्ध रोक दे, लेकिन सोवियत यूनियन रेजोल्यूशन को वीटो कर देता था। 12 दिसंबर 1971 आते आते पाकिस्तान वार में हार का सामना करता है, और 16 दिसंबर को भारतीय आर्मी ने ढाका को चारों तरफ से घेर लिया, और 30 मिनट का समय दिया गया पाकिस्तान आर्मी को सरेंडर के लिए। Do you make any attempt at a conditional surrender? No, sir. The question is either we live or we die. Your air force has been destroyed. You are surrounded on all sides. And if you don't surrender, you will be killed unmercifully. जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नाजी बिना किसी शर्त आत्मसमर्पण कर देता है अपने 93,000 सैनिकों के साथ। इसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच शिमला एग्रीमेंट 1972 में साइन किया जाता है, जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश को मान्यता देता है और उसके बदले में भारत पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को रिहा करता है। इस एग्रीमेंट के अनुसार मुजीबुर रहमान को भी पाकिस्तान रिहा कर देता है। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में पाकिस्तान की मदद के लिए यूएस ने अपने नौसैनिक का 7वां बेड़ा भेजा था, लेकिन सोवियत यूनियन ने यह घोषणा कर दी कि वह भारत के सहयोग के लिए अपना नौसेना भेज रहा है। इस वजह से यूएसए पाकिस्तान का मदद नहीं कर पाया। बांग्लादेश के आज़ादी के बाद वहाँ लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनी, लेकिन वह ज़्यादा समय तक चल न सकी। वहाँ सैनिक शासन लागू हुआ। 15 अगस्त 1975 को शेख रहमान सहित उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। परिवार में सिर्फ उनकी 2 बेटियां बची, जो उस समय जर्मनी में रहती थी। उसमें से एक शेख हसीना है, जो वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं और अवामी लीग पार्टी रूल कर रही है। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।